अद्भुत और महान कार्य करने वाला परमेश्वर के नाम को स्तुति होवे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको अभिवादन करते हैं। दूसरा राजा चौथा अध्याय 6वां पद, आखिरी बर्तन भरने तक। वचन इस प्रकार है, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी बर्तन ले आओ। तब उसने कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। दूसरा राजा के पुस्तक के चौथा अध्याय, उसकी घटना से हम सब परिचित है। दो प्रकार से यह किताब या यह घटना जाना जाता है। एक विख्यात भविष्यवक्ता एलिया का शिष्य एलिशा के सेवकाई के आरंभ का समय और उसके द्वारा किए जाने वाले अद्भुत कार्य। दूसरा है एक विधवा स्त्री की निस्सहाय अवस्था, जिसमें वे अपने बच्चों को गुलामी से बचाने के लिए विनती करते हैं। दोनों बातें सेवक और सेवकाई से जुड़े हुए हैं। विधवा स्त्री के विषय में उनके पति जो नबी का चेला रहा और गुजर गया, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे अपने घर को संभाले और कर्ज भी चुकाए। उस स्त्री का पति परमेश्वर का भय मानने वाला जरूर था, लेकिन आर्थिक तौर पर वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। इस्राएल की संस्कृति में ऐसी एक रिवाज हुआ करता था कि अगर कोई अपने कर्जदार को समय पर कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त कर सकता था, अन्यथा उनके बेटों को बंदी बना सकता था। वो बंधुआई में दास की तरह मालिक का सेवा करते थे और जब मालिक हिसाब करता है तब उनको रिहा कर सकता था। एलिशा भविष्यवक्ता के पास वो स्त्री अपने समस्या को लेकर आई तो उनसे यह सवाल किया था कि तुम्हारे पास क्या है। उनका जवाब यह था कि एक हांडी तेल छोड़कर और कुछ भी नहीं है। प्रभु का दास के सलाह के अनुसार वो स्त्री अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन को मंगाई और द्वार बंद करके वो तेल बर्तनों में उंडेलना शुरू किया और आखिरी बर्तन में भी उंडेला गया। तब वो स्त्री बेटों से कहते हैं, एक और बर्तन लाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग प्रकार से होता है। हमारे पास जो है, भले वो छोटा हो, छोटी चीज हो या बड़ा हो, गैर कीमती वाला हो या बहुत कीमती वाला हो, प्रभु अपने हाथों से उसको उपयोग में ले आता है। उस विधवा की जरूरत उतनी बड़ी थी और उसको पूरा होने तक उनके पास संसाधन को प्रभु ने दे दिया। आखिरी बर्तन भरपूर होने तक मेरे प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। आधा अधूरा छोड़कर आपको निराशा और भय में डुबाने वाला नहीं है इस्राएल का परमेश्वर। प्रभु की ओर से मिलने वाली भरपूरी और आशीष दुनिया के नजर से नापा नहीं जा सकता है। एक और बर्तन लाने के लिए वो घर में नहीं था, अर्थात उनके जीवन के सब शून्य अवस्था को प्रभु ने भरपूर कर दिया। अपने कर्जदार से निपटने के लिए सक्षम होने तक बर्तनों में तेल उंडेला गया। मुझे सुनने वाले प्रियो, कईयों के जीवन शून्य अवस्था में रहते हैं। कुछ लोग गुलामी के कतार में हैं। कुछ लोग अपने उद्धार, छुटकारा और आजादी के लिए अभी भी विनती करते हैं। इन सब से निपटने के लिए आपके अंदर प्रभु ने सामर्थ्य दिया है। अपने कमरे बंद करके
आपके अंदर की आशीषों को, अनुग्रह को, सामर्थ्य को उंडेलने के लिए और उस सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए कोशिश करते हैं, तो आपके भीतर से ही वो आज़ादी, आनंद और छुटकारा अनुभव कर सकते हैं। आखिरी बर्तन तक, आखिरी घड़ी तक, आखिरी पल तक वो आपके जीवन में बने रहने वाला है। आपके कमजोरियों को, कमी-कटियों को वो पूरा करने वाला है। उन परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके हुजूरी में हम अपने समस्याओं को लेकर आते हैं। भरपूरी आपके ओर से है पिता। हमारे शून्य अवस्था को आप भरा पूरा करने वाला है। इस वचन सुनने वालों के जीवन में किसी भी प्रकार की शून्य अवस्था है, खोखलापन है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से वो सब भरा पूरा रहे। वो अच्छा चरवाहा बनकर आप उनको हरी हरी चराइयों में ले जाएं। उसका भीतर से उस सामर्थ्य को प्रभु उंडेलने के लिए मदद करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।